हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल मिस्टीरियस क्लासेज में। यहाँ पे आज हम शेयर करने वाले हैं बीएड के नोट्स से रिलेटेड एक और टॉपिक। पेपर आज का होगा विज्ञान शिक्षण यानी साइंस टीचिंग। तो बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों को बीएड के कई सारे पेपरों के लिए, तो उसमें आज हम विज्ञान शिक्षण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लेके आए हैं। तो वीडियो को देखिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और भी नोट्स चाहिए अदर सब्जेक्ट्स के तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं एक एक करके जल्दी ही आपको ढेर सारे वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न जैसे कि विज्ञान शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों का उल्लेख कीजिए, या भी पूछ सकता है कि विज्ञान शिक्षण में श्रव्य या दृश्य सामग्री का वर्गीकरण कीजिए। पूछ सकता है कि या फिर विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री कौन कौन सी यूज की जा सकती है शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए। किसी भी तरह से पूछ सकता है सहायक जो सामग्रियां हैं। तो आप इस आंसर इस तरह से लिखेंगे। उत्तर में आप लिखेंगे कि विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री। तो इसमें आप एरो देखिए, पहला लिखेंगे, पहला पॉइंट, विज्ञान में पाठ को अधिक सरल बनाने के लिए अथवा अधिक प्रभावी बनाने के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान एक कठिन विषय है, उसके सैद्धांतिक, मौखिक एवं नीरस पाठों की सहायक सामग्री, श्रवण तथा दृष्टि की सहायक सामग्री के उपयोग से अधिक रोचक, स्वाभाविक एवं मनोरंजक बनाया जा सकता है, क्योंकि सहायक सामग्री दृष्टि तथा श्रवण की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाकर ज्ञान ग्रहण करने के मार्ग को खोल देती है। तो इनका ओवरऑल कहने का मतलब इतना है कि आपको पता है विज्ञान एक कठिन विषय होता है, लेकिन जब हम किसी चीज़ कोई चीज़ दिखा के या फिर कोई चीज़ सुना के बच्चों को कोई भी ज्ञान देते हैं तो वो जल्दी उस चीज़ को कैप्चर करते हैं। तो शिक्षा प्रणाली जो है वो बेहतर बनती है, बच्चे जल्दी सीखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, कोई भी चीज़ ग्रहण करते हैं। आगे हम लिखेंगे कि सहायक सामग्री में वे उपकरण और तरीके होते हैं जिनके सीधे प्रयोग करने से विभिन्न प्रकार की शिक्षण प्रशिक्षण परिस्थितियों से व्यक्तियों और समूहों के बीच के विचारों के संचार में सहायता मिलती है। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि आखिर क्या है वो। फिर बात करते हैं विज्ञान शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण। तो हम लिखेंगे कि विज्ञान शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला दृश्य सामग्री, दूसरा श्रव्य सामग्री, तीसरा दृश्य श्रव्य सामग्री, चौथा क्रिया सहायक सामग्री। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। हमको मेन है कि दृश्य और श्रव्य सामग्री, तो हम इसमें देखेंगे कि दृश्य सामग्री क्या होती है। तो ऐसी सामग्री जो केवल देखने योग्य हो, इसमें नेत्रेंद्रिय का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सी इंद्रिय का? नेत्रेंद्रिय का। दूसरा है श्रव्य सामग्री, ऐसी सामग्री जो केवल सुनने योग्य हो, इससे श्रवणेंद्रिय का प्रयोग होता है। तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री, ऐसी सामग्री जिसे देखा और सुना जा सकता है। चौथा है क्रिया सहायक सामग्री, ऐसी सामग्री जिसमें क्रिया की प्रधानता होती है। मेन हमको दृश्य श्रव्य सामग्री से रिलेटेड बताना है, तो हम पहला बताएंगे दृश्य सामग्री। तो पहला हमारा है श्यामपट्ट। तो यह एक प्रभावी सामग्री है जो अध्यापक के लिए आवश्यक है, इसलिए इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। जो भी लिखा जाए या चित्र बनाया जाए वह सही और सीधा होना चाहिए। चित्र बनाते समय रंगीन चाकू का प्रयोग करना चाहिए ताकि छात्रों का ध्यान आकर्षित हो सके। श्यामपट्ट पर लेख सुंदर होना चाहिए। हमने श्यामपट्ट के बारे में बता दिया, कुछ ऐसा समझाने लायक नहीं है, आप खुद ब खुद जानते हैं इन चीज़ों को। दूसरा है चित्र, चार्ट, ग्राफ तथा नक्शे। ये सब आपके जो है वो यहाँ पर दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तो विज्ञान शिक्षण में जब किसी वस्तु का मॉडल समय पर नहीं मिल पाता, उस स्थिति में अध्यापक को चित्र, चार्ट, ग्राफ आदि के माध्यम से अपना काम चलाना पड़ता है। चार्ट या चित्र पहले से ही बनाया हुआ लेकर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, इसलिए वे उचित आकार के, रंगीन तथा आकर्षक होने चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रकरण को और स्पष्ट करने के लिए ग्राफ या नक्शा बनाकर बालकों को समझाया जाता है। तीसरा है मॉडल। विज्ञान शिक्षण में बालकों को प्रत्यक्ष वस्तुएं देखने की बड़ी उत्सुकता होती है, इसके लिए प्रयोगशाला तथा विभिन्न स्थानों पर बालकों को ले जाकर भी दिखलाया जा सकता है। जब किसी कारणवश प्रत्यक्ष वस्तु का प्रयोग संभव नहीं हो पाता तो बच्चों को उन वस्तुओं का मॉडल दिखलाए जाते हैं जो छोटे आकार में बनाए जाते हैं। मॉडल वास्तविक वस्तु की नकल होती है। जैसे बात कर लेते हैं पहले सेकंड पॉइंट की। तो आपको पता है कि हम कोई भी चीज़ अगर बच्चों को समझाते हैं, अगर उसका मॉडल नहीं होता, यानी उस चीज़ का मॉडल हमारे पास नहीं है, तो हम फिगर के माध्यम से दर्शाते हैं, क्योंकि बच्चे देखते हैं तो अच्छे से कैप्चर करते हैं। तो वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। मॉडल, जैसे कोई भी हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, अगर कोई, जैसे आप ने देखा होगा कि बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं
उसकी छोटी छोटी बिल्डिंग आप देखे होंगे, या फिर अगर हम मॉडल की बात करें, अगर हमको कोई बड़ा सा कोई भी चीज़ दिखाना है, स्कूल दिखानी है या फिर कोई बड़ा सा सामान दिखाना है, तो वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं वहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा उसको मॉडल रख लेते हैं। मॉडल क्या होता है, हमको एक आइडिया बच्चों को मिल जाता है कि हाँ ये इस तरह का होता है। इसलिए ये सब सारी चीज़ें ज़रूरी होती है शिक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए। हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप तथा फिल्म। तो इसमें हम लिखेंगे कि विज्ञान में स्लाइड का प्रयोग बड़े महत्व का होता है, क्योंकि पदार्थों को स्लाइड तैयार करके ही देखा जा सकता है। स्लाइड में वस्तु का वास्तविक रूप माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है। फिल्म स्ट्रिप तथा फिल्म द्वारा विज्ञान से संबंधित विभिन्न खोजों तथा सूचनाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। स्लाइड्स विभिन्न प्रकार की शिक्षा संबंधी सूचनाओं को देते हैं। खान मशीन, कारखाने, बड़े बड़े यंत्र आदि की आवश्यकता अनुसार स्लाइड तैयार कर लिए जाते हैं और उन्हें सुविधा अनुसार प्रोजेक्टर की सहायता से कक्षा में दिखलाया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर स्लाइड हो या फिल्म स्ट्रिप हो, फिल्म हो, तो जैसे हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से किसी वस्तु को वास्तविक रूप देखते हैं, बालाजी वगैरह में आपने ये चीज़ें देखी होंगी। और इसके अलावा जो फिल्म स्ट्रिप या फिल्म द्वारा है, उससे हम कोई भी टॉपिक अगर बच्चों को पढ़ाना होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसकी जो है नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं और प्रोजेक्टर के माध्यम से हम उसको बच्चों के समक्ष दिखाते हैं, ताकि बच्चे उसे देख के अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं फ्लैनल ग्राफ की। तो फ्लैनल ग्राफ अध्यापक के लिए किसी विषय वस्तु या प्रकरण को समझाने का एक ऐसा साधन है कि वह कतरनों या कटे हुए कागजों पर बने हुए चित्रों की सहायता से क्रमानुसार विषय वस्तु को दिखलाते हुए बालकों को समझाया जा सकता है और वह उन चित्रों को उन्हें रटा सकता है। फ्लैनल ग्राफ भी सैंपट के आकार का बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ समझाने लायक चीज़ें नहीं है, बिल्कुल अब स्पष्ट लिखी हुई है, आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। बात करते हैं प्रदर्शन पट्ट की यानी बुलेटिन बोर्ड की। तो आमतौर पर यह गर्म गत्ते के बोर्ड या रबर की चादर या कॉर की चादर की सहायता से बनाया जाता है। यह एक प्रकार से सूचना बोर्ड का काम करता है। इस पर विद्यालय की सामान्य सूचनाओं के अलावा व्याख्यान, लेख, उनके चित्र, समाचार पत्रों की कटिंग, महत्वपूर्ण चित्र, कार्टून, हस्तलिखित आदि लगाए जा सकते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर के, अगर आप किसी कॉलेज या स्कूल में जाओ तो ऐसे ग्रीन कलर के बोर्ड लगे होते हैं, उस पर गत्ते की तरह होता है, उस पर पिन, आप कोई भी जैसे कागज़ आपको लगाना है वहाँ पे, तो उस कागज़ को रख के आप ऊपर से पिन ऐसे उसमें लगा दो। तो कोई भी चीज़ आपको बतानी है, बच्चों को कोई सूचना देनी है, तो इस तरह से भी आप इसका प्रयोग बुलेटिन बोर्ड का कर सकते हैं। बात करते हैं साथ में ग्लास प्रोजेक्टर की। तो शीशे की स्लाइड से दीवार या पर्दे पर तस्वीर दिखलाने की यह सबसे आसान विधि है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे हर प्रकार के चित्र दिखलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्लास प्रोजेक्टर। बात करते हैं मैजिक लैंटर्न की। तो मैजिक लैम्प एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है। इसकी मदद से स्लाइडों द्वारा विविध चित्रों अथवा पाठों का प्रदर्शन किसी पर्दे या दीवार पर किया जाता है। ये कहने के प्रोजेक्टर की तरह है। तो ये हमारे जो थे अभी तक आपने देखे हमारे दृश्य सामग्री। अब इसका लास्ट भी देख लेते हैं। एपिडास्कोप या चित्र विस्तारक यंत्र, यह पाठ को अधिक स्पष्ट और रोचक बनाने के लिए एक प्रभावशाली यंत्र है। इसमें छोटे छोटे चित्रों, पोस्टरों, मानचित्रों तथा पुस्तकों के पृष्ठों को कमरे में अंधेरा करके चित्रपट अथवा पर्दे पर बिना स्लाइड बनाए हुए ही बड़ा करके दिखाया जा सकता है। यानी चित्रों को आप नाम से समझ सकते हो, चित्र विस्तारक यंत्र, यानी चित्रों को बड़ा करके बच्चों को किसे दिखाया जा सकता है, लेकिन ये अंधेरे कमरे में इसका जो है वो यूज किया जाता है, ताकि अंधेरे कमरे में है तो चीज़ें और स्पष्ट दिखेंगी। तो इसका उपयोग इस तरह से हम कर सकते हैं शिक्षण को प्रभावी बनाने में। तो ये हमने 9 दिखा दिए, इसमें से कुछ हो सकता है अति लघुत्तरी में पूछे जाएं, कुछ लघुत्तरी में पूछ सकते हैं, बाकी दीर्घोत्तरी में आप चाहें तो कितना भी लिख सकते हैं। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको दिखा दिया, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करेंगे हम श्रव्य सामग्री की। पहला हमारा है रेडियो। तो रेडियो तथा द्वारा दूरस्थ बालकों को भी एक साथ नवीनतम घटनाओं एवं सूचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। आकाशवाणी से नियमित रूप से विज्ञान तथा अन्य प्रकरणों पर भाषा तथा महत्वपूर्ण बातें बतलाई जाती हैं। यह कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से सुना जा सकता है। रेडियो पर विभिन्न कक्षा के विभिन्न विषयों के अध्यापन संबंधी प्रोग्राम भी सुनाए जाते हैं। विज्ञान संबंधी भाषणों के जो अंश उपयोगी हो उसके प्रसारणों के रिकॉर्ड भी मंगवाए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग जो है वो शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने में कर सकते हैं रेडियो का। दूसरा है टेप रिकॉर्डर। तो इस यंत्र में किसी वैज्ञानिक, शिक्षाविद या विशेषज्ञ द्वारा किसी विशेष प्रकरण पर दिया गया भाषण टेप रिकॉर्ड कर लिया जाता है और आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों को सुनाया जाता है या सुनाया जा सकता है। तो ये भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे, बहुत ईजी लैंग्वेज है।
तीसरा है ग्रामोफोन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा अच्छे भाषण तैयार किए जाते हैं। इन भाषणों को जो वैज्ञानिकों अथवा डॉक्टरों आदि द्वारा दिए जाते हैं, वे सब ग्रामोफोन में रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। ये काफ़ी संख्या में होते हैं जो उनके यहाँ रखे रहते हैं। बहुत सी कंपनियां इन टेप के रिकॉर्डों को अपने यहाँ इकट्ठा करके रखती हैं, तो हम उनसे लेके इसका उपयोग हम कक्षा में कर सकते हैं, बच्चों को सुना सकते हैं। टेप रिकॉर्डर, जैसे मैंने कहा कि कहीं हमको कोई अच्छी टॉपिक मिली जो हमको लगा कि नहीं बच्चों को सुनानी चाहिए, तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, फिर उसको सुना सकते हैं। तो श्रव्य जो सामग्रियां हैं, इसका उपयोग भी शिक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने में किया जा सकता है। अब बात करते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री की। मैंने ऑलरेडी ये बता दिया कि क्या होती है श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ। तो इसमें क्या क्या है? पहला है फिल्म प्रोजेक्टर। तो स्कूलों में अब शिक्षात्मक व प्रेरणादायक फिल्में दिखलाई जाती हैं। वैज्ञानिक फिल्मों से संसार में विज्ञान की प्रगति के बारे में पता चलता रहता है। ताप का संचरण, गैस बनाना, परमाणु रचना, नक्षत्र विज्ञान संबंधी ज्ञान आदि की फिल्में खूब दिखलाई जाती हैं। इन फिल्मों को दिखलाने से शिक्षण में सजीवता आ जाती है। ठीक है। दूसरा है प्रदर्शक यानी प्रोजेक्टर। यह भी एक अच्छा यंत्र है जिसका अध्यापक अच्छी तरह से प्रयोग कर सकता है। विद्यालयों में 16 mm के प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। दिखलाने से पहले अध्यापक को स्वयं फिल्म देख लेनी चाहिए, फिर बच्चों को दिखलाने के बाद उसके साथ या उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए। तो प्रोजेक्टर में जिसमें कि ऑडियो और वीडियो दोनों रहे, तो वो हम बच्चों को दिखाते हैं और बच्चे उसको ध्यान से देखते भी और सुनते भी हैं जो भी चीज़ उसमें बताई जाती हैं। फिर अध्यापक का इनका कहना है कि पहले अध्यापक को देख लीजिए कि कोई फॉल्ट ऐसा ना हो, तो फिर उसके बाद बच्चों को दिखलाएं, फिर उससे जो भी टॉपिक उन्होंने दिखाया उसके बारे में उनसे डिस्कस करें। लास्ट हमारा है टेलीविज़न, जिसमें हमने 3 ही रखे हैं। तो टेलीविज़न आप सबको पता है, तो कुछ बताने की बड़ी बात नहीं है। इसमें हम यहाँ पे जो क्या चीज़ें हम इसका यूज कर सकते हैं देख लेते हैं। तो विज्ञान की यह सबसे बड़ी आधुनिक खोज है जिसमें व्यक्ति को घर बैठे बैठे ही पूरे संसार की जानकारी मिल जाती है। चित्रों द्वारा रहन सहन, प्रदेश, देश की स्थिति, वार्तालाप तथा महान व्यक्तित्वों के बोलते हुए भाषण या संगीत आदि को सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसमें रेडियो और फिल्म के गुणों का सम्मिश्रण है। यह मनोरंजन का अच्छा साधन है। अब इसका प्रयोग पूरे संसार में होता है और विभिन्न कार्यों में जैसे शिक्षण आदि के लिए एक लोकप्रिय साधन माना जाता है। कक्षाओं में भी अब 1 या 2 घंटे में बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी प्रेरणादायक तथा धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आदि चलते रहते हैं जो बच्चों को सभी प्रकार की जानकारी देते रहते हैं। इस प्रकार बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। तो ओवरऑल इनका ये कहना है कि जो हमारे श्रव्य और दृश्य सामग्री हैं, इनका प्रयोग हम शिक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने में कर सकते हैं और इनका उपयोग आज होता भी है, देखने को भी मिलता है। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।